नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य योजना संख्या 3 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे गद्य पाठ्य योजना के अंतर्गत चिपको आंदोलन का। इससे पहले हमने पद्य और व्याकरण के अंतर्गत पाठ्य योजनाओं का निर्माण किया था और आज हम निर्माण करेंगे गद्य के अंतर्गत। सबसे पहले श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ, दिनांक, छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय उपविषय प्रकरण, कक्षा व वर्ग, कालांश व समयावधि। इसके बाद में सामान्य उद्देश्य जो कि विषय संबंधित होते हैं। छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों के वाचन कौशल का विकास करना, छात्रों के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन कौशल का विकास करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना और छात्रों में समालोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। ये हिंदी गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं जो गद्य के प्रत्येक लेसन प्लान में सेम रहेंगे। इसके बाद अगले हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक या प्रकरण से संबंधित होते हैं, अर्थात यह लगातार चेंज होते रहते हैं। छात्रों को गौरा देवी के बारे में विस्तृत जानकारी देना, छात्रों को गौरा देवी के चिपको आंदोलन का प्रत्यास्मरण कराना, छात्रों गौरा देवी के व्यक्तित्व का अध्ययन कर अपने व्यक्तित्व का परिमार्जन कर सकेंगे। सहायक सामग्री, पेड़ों से गौरा देवी का चिपका हुआ चार्ट व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे चौक, धूलि मार्जन, लपेट सांपट, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र गौरा देवी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आगे का अध्ययन करते हैं हम। प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर उद्देश्य जो प्राप्त हो रहा है वो है पूर्व ज्ञान का अनुमान। छात्र अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेगा, हमारे पहाड़ी पड़ोसी राज्य का नाम बताइए। छात्र उत्तर देंगे, हमारे पड़ोसी राज्य का नाम, पहाड़ी पड़ोसी राज्य का नाम उत्तराखंड है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के 2 मंडलों के नाम बताइए। छात्र उत्तर देंगे, कुमायूं और गढ़वाल 2 मंडल हैं। गढ़वाल मंडल के प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे, चिपको आंदोलन प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की प्रेरणाता गौरा देवी के बारे में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं? छात्र इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद उद्देश्य कथन, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए छात्र अध्यापक बताएगा कि आज हम चिपको आंदोलन की प्रेरणा गौरा देवी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि अपनाई गई। पाठ का प्रस्तुतिकरण जहाँ से लिया गया है वहाँ से। इसके बाद विषय वस्तु की स्थापना। प्रस्तुत गद्यांश को छात्र अध्यापक अध्ययन की दृष्टि से 1 या 2 सोपान में पढ़ाता है। यहाँ पर 1 सोपान में ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है आदर्श वाचन। छात्रों की श्रवण क्षमता का विकास करना उद्देश्य है। वहीं छात्र अध्यापक उचित आरोह अवरोह और गति के साथ आदर्श वाचन करेगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। यहाँ पर भी वाचन विधि अपनाई गई। अगला सोपान है अनुकरण वाचन। छात्रों की वाचन क्षमता का विकास करना इसका अनुदेशनात्मक उद्देश्य।
छात्र अध्यापक एक या दो छात्रों से अनुक्रम वाचन का आदेश करेगा, वहीं छात्र अनुक्रम वाचन करेंगे। यहाँ पर भी कथन विधि, वाचन विधि अपनाई गई। इसके बाद उच्चारण संशोधन। छात्रों को कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराना मुख्य उद्देश्य है। वहीं पर छात्र अध्यापक छात्रों से निम्न शब्दों का उच्चारण व संशोधन कराएगा, जैसे पहाड़ियों, पहाड़ियों, उत्तराचल, उत्तरांचल, चट्टान या चट्टान। छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर अभ्यास विधि अपनाई गई। काठिन्य निवारण उद्देश्य है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्र अध्यापक उचित विधियों का प्रयोग करके छात्रों को पाठ में आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ बताएगा। सभी छात्र कठिन शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे, जैसे प्रेरणता, तो अर्थ है बनाने वाला। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द के जरिए यह अर्थ निकाला गया। संकल्प प्रण, यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया गया। दिनचर्या अर्थात प्रतिदिन प्रत्यक्ष शब्दार्थ के जरिए या विधि द्वारा इसका अर्थ निकाला गया। अब लिखित एवं निरीक्षण कार्य। छात्रों में लेखन क्षमता का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य उतारने के लिए कहेगा और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा कि छात्र लिखित कार्य को अपनी कॉपी में या अभ्यास पुस्तिका में उतार रहे हैं या नहीं। वहीं छात्र श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि अपनाई गई। अगला सोपान है मौन वाचन। छात्रों में चिंतन, मनन और स्वाध्याय की आदत को विकसित करना मुख्य उद्देश्य है। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से मौन वाचन करने को कहेगा, वहीं सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। यहाँ पर जो विधि है वो है स्वाध्याय एवं वाचन विधि। मूल्यांकन की दृष्टि से छात्र पूछता है कि खाली स्थान में क्या आएगा। गौरा देवी को जंगल डैश डैश लगता था। अगला है बोध प्रश्न। कितना पाठ का जो हमने अध्ययन किया है उसमें से छात्र का मूल्यांकन करने के बाद में ये पता चल जाएगा कि छात्र में जो उद्देश्य थे, हमारे विशिष्ट उद्देश्य, वो हमें पूर्ण हुए या नहीं, हमको प्राप्त हुए या नहीं। तो छात्रों के अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। पहला प्रश्न पूछेगा छात्र अध्यापक, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। उत्तर में चिपको आंदोलन की शुरुआत चमोली जिले से हुई। वहीं दूसरा प्रश्न है गौरा देवी ने कौन सा संगठन बनाया। तो उत्तर में गौरा देवी ने महिला मंगल संगठन बनाया। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया गया। इसके बाद में अगले अंतर्गत हम पुनरावृत्ति प्रश्नों को पूछेंगे। छात्र अध्यापक गौरा देवी किस राज्य की महिला थी। तो छात्र उत्तर बताएंगे उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड के 2 मंडलों के नाम बताइए। तो छात्र उत्तर देंगे कुमायूं और गढ़वाल। वहीं पर गृह कार्य लपेट श्यामपट्ट में लिखे हुए पहले से ही गृह कार्य को छात्र अध्यापक लपेट श्यामपट्ट को टांगकर छात्रों से आदेश करेगा कि जो गृह कार्य है वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लीजिए। वहीं छात्र गृह कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। गौरा देवी के जीवन संघर्षों के बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिख कर लाइए। तो ये था गद्य सोपान या गद्य के अंतर्गत हिंदी का पाठ्य योजना। धन्यवाद।